नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलामे मुक़द्दस को 114 सूरतों पर मुश्तमिल उतारा है। उनमें सबसे पहली सूरतुल फातिहा है, जिसको हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्हम्दु शरीफ कहते हैं। उनसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसका माना है मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान रहम वाला है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। ये कुरान करीम में तकरीबन हर सूरह के पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा हुआ है। अब इसमें अइम्मा किराम के दरमियान इख्तिलाफ है कि आया ये सूरा हर सूरा के पहले एक मुस्तकिल आयत की हैसियत रखती है या ये आयत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मुस्तकिल आयत है, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुस्तकिल आयत नहीं है। अलबत्ता कुरान करीम की तिलावत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उससे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने की दलील इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाह, जब तुम कुरान करीम पढ़ो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़िरात से पहले पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा, सिरन पढ़ा जाएगा या जहरन पढ़ा जाएगा। तो इस सिलसिले में जितनी भी रिवायात आई हैं, तमामों का खुलासा ये है कि सूरह से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमाज में भी पढ़ा जाएगा, लेकिन जहरन या सिरन यानी जोर से या आहिस्ता। तो ज्यादातर रिवायतें इस बात पर गम्माज हैं, इस बात पर शाहिद हैं और दलील हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सूरह की शुरू में सिरन पढ़ा जाएगा, यानी धीरे पढ़ा जाएगा, जोर से नहीं पढ़ा जाएगा। अलबत्ता अगर कोई शख्स जोर से भी कभी कभी पढ़ लेता है तो ऐसा भी जायज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। बा से पहले अतलू या अकराओ
ऐसा लफ्ज या अब्दो इस तरह का लफ्ज महजूफ है, इसलिए हम कहते हैं शुरू करता हूं। हालांकि वहां नहीं, बा से शुरू है, बिस्मिल्लाह से शुरू है, तो शुरू करता हूं कहाँ, किसका माना हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि हर्फ जार से पहले फेल मुकद्दर है और वो अतलू या अकरो या अब्दो फेल महजूफ है, उसी का माना होता है मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अल्लाह ये अल्लाह का जाती नाम है, उसके अलावा जितने और नाम हैं वो सिफाती नाम है। मसलन अर्रहमान, अर्रहीम, अल मालिक, अल कुद्दूस, ये सब अल्लाह के सिफाती नाम हैं। तो अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया के इंसानों को अपने कलाम मुकद्दस के जरिया ये बताया कि जो भी काम तुम शुरू करो तो उससे पहले अल्लाह का नाम लिया करो। मसलन वजू करो तो बिस्मिल्लाह कहो, जानवर जबाह करो तो बिस्मिल्लाह कहो, और इस तरीके से और जब बीवी के पास जमा करने के लिए जाओ तो बिस्मिल्लाह कहो। इस तरीके से हर काम में बिस्मिल्लाह कहने का आपने हुक्म दिया और आपने फरमाया कि हर वो मोहतम बिस्सान काम जिससे पहले बिस्मिल्लाह न कहा गया हो या अल्हम्दुलिल्लाह न कहा गया हो तो वो अज़म है, वो मकतूल बरकत है, उसमें बरकत नहीं होती है। तो इसलिए हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहना जरूरी है। अलबत्ता वजू से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ेंगे या सिर्फ बिस्मिल्लाह कहेंगे तो मुहक्किकीन उलमाए किराम की राय यह है कि जहां जिस तरीके से बिस्मिल्लाह कहने का हुक्म है वहां बिस्मिल्लाह कहेंगे, जहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ने का हुक्म है वहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह के बाद अल्लाह ने अर्रहमान का लफ्ज इस्तेमाल किया है, उसके बाद अर्रहीम का माना लफ्ज इस्तेमाल किया है। अर्रहमान फालान के वजन पर है और ये सिफत है, और अर्रहीम भी ये सिफत है। दोनों सिफत हैं लेकिन दोनों मुबालगा के माना में है। अर्रहमान का माना इंतहाई मेहरबान और उसके बाद अर्रहीम का माना है रहम करने वाला। दोनों में मुबालगा पाया जाता है, लेकिन रहमान के बनिस्बत रहीम के बनिस्बत रहमान में ज्यादा मुबालगा बयान किया गया है। इसलिए कहा गया है कि हम कहते हैं रहमान दुनिया वल आखिरा, दिन का मैंने इस दुनिया का भी रहमान रहम करने वाला और आखिरत का भी रहम करने वाला। जो जिस रहम करने की वजह से आदमी जो काफिर है, मुशरिक है, बुत परस्त है, यहूदी है या नसारा है या मुसलमान है, हर कोई अल्लाह के रहमो करम से जी रहा है। लेकिन ये रहीम सिर्फ अल्लाह के लिए क़यामत के दिन होगा। क़यामत के दिन सिर्फ अल्लाह रहीम होगा, यानी सिर्फ मुसलमानों पर रहम करने वाला होगा। रहमान चूंकि अल्लाह के लिए इस दुनिया में भी बोला जाता है और आखिरत में भी बोला जाता है, इसलिए यहाँ भी वो उससे उसके रहमो करम से आदमी मुतलज्जिज हो रहा है, मुतलत्तिफ हो रहा है, उसकी नेमतों को खा रहा है, चूंकि ये अल्लाह का रहमो करम है। और इस दुनिया की कोई कदर कीमत चूंकि अल्लाह की नजर में नहीं है। अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की कदर कीमत अल्लाह के यहाँ इस दुनिया की होती तो कोई काफिर इस दुनिया से एक घूंट भी पानी नहीं पी सकता था, उनको पानी मुयस्सर ना होता। लेकिन अल्लाह चूंकि रहमान है, उसकी रहमत से हर कोई मुतलत्तिफ और हर कोई मुतलज्जिज हो रहा है। उसकी रहमत से वो खा रहा है, पी रहा है, जी रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा के भी शुरू में है और कुरान करीम में 114 सूरतों में सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है। और इस सूरह का नाम सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर के बाद, मुख्तसर तफसीर के बाद अब सूरह फातिहा की तफसीर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसमें हम कहते हैं कि सब किस्म की तारीफ, तमाम किस्म की तारीफ। तो तमाम किस्म की तारीफ तर्जुमा कहाँ से आया? उसमें तो अल्हम्दो है, तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से पहले अल्हम्दो में
हमद से पहले जो लफ्ज अलिफ लाम लगा हुआ है ये इस्तिगराक का है। और इस्तिगराक का मतलब ये है कि हर चीज को, जो चीज हर चीज को मुहीत हो, घेर करके रखे, पूरे को उसमें अपने आप के अंदर समेट ले और समो करके रखे, तो ये अलिफ लाम इस्तिगराक का है। इसलिए माना हुआ हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए जो रब है सारे जहानों का। हमद, इसके बाद लफ्ज हमद है। ये हमद अल्लाह की तारीफ के साथ खास है। हमद उसको कहते हैं जो किसी की खूबी, कमाले खूबी को बयान किया जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये खूबी सिर्फ अल्लाह के लिए है, इसलिए अल्लाह की तारीफ हमद के साथ करते हैं, मदह के साथ नहीं करते। कहते हैं हमिदुल्लाह, मैंने अल्लाह की तारीफ की। मदहतुल्लाह नहीं कहते हैं, कहते हैं हमिदुल्लाह, मैंने अल्लाह की तारीफ की। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की तारीफ के लिए अल्लाह ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो हमद है। और उसके बाद अल्लाह, जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह का ये जाती नाम है और इसके इस्तिकाक के बारे में इख्तलाफ है कि आया ये लफ्ज मुस्तक है या गैर मुस्तक है। तो सही कौल ये है कि लफ्ज अल्लाह भी मुस्तक है, उसका भी इस्तिकाक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ साबित है अल्लाह के लिए। सब तारीफ, हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए साबित है, किसी गैर के लिए वो तारीफ नहीं हो सकती है। जो रब है सारे जहानों का। अब रब किसको कहते हैं? रब का माना पालने वाला, रब का माना पोसने वाला। तो सारे जहानों, आलम की जमा आलमीन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे आलम हैं। तो बहुत सारे आलम का रब के लिए अल्लाह ही की तारीफ, अल्लाह ही सब आलम का रब है, परवरिश करने वाला है, पालने वाला है। आलमीन इस्तेमाल किया, यानी आलम इंसान, आलम जिन्नात, आलम हैवानात, आलम मलाइका, ये वगैरह वगैरह। तो आलम की भी बहुत सारी किस्में हो सकती हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तमाम किस्में की तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अब ये बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरा को सबसे पहले लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया, इसलिए इस सूरा का नाम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। इस सूरा का और भी बहुत सारा नाम है। फातिहतुल किताब है, शिफा है, रुकिया है, बहुत सारे नाम इसके आए हैं। तो फातिहतुल किताब, हर इस सूरा को फातिहतुल किताब भी कहा जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि सूरतुल फातिहा मन लम यकरा बिफातिहतिल किताब, जिसने सूरतुल फातिहा को नहीं पढ़ा, ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब, कोई नमाज नहीं होगी। ला सलाता, कोई नमाज नहीं, खा वो फर्ज नमाज हो या नफल नमाज हो या सुन्नत की नमाज हो या जमात के साथ हो या गैर जमात के साथ हो, या आदमी जमात के साथ पढ़ रहा है या गैर जमात के साथ अकेला पढ़ रहा है, तना पढ़ रहा है, मर्द है या औरत है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, बूढ़ा है या छोटा है, हर एक को सूरा फातिहा पढ़ना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सूरत पढ़नी पड़ेगी, वह इसके बगैर उसकी कोई नमाज नहीं होती है। अब कब पढ़ेगा आदमी? कुरान करीम में तो अल्लाह ने फरमाया एजा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वअनसितु लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम गौर से सुनो और खामोश रहो, शायद कि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि सूरा फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। तो बहुत से लोगों का इसलिए मसलक है कि सूरा फातिहा भी नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन जिस आदमी पर, मैं ये कहता हूं, जिस आदमी पर कुरान मुकद्दस का नुज़ूल हुआ, कुरान करीम उतरा, वो एजा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वअनसितु लअल्लकुम तुरहमून को नहीं जान रहे थे, वो यकीनन जान रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि सूरा फातिहा पढ़े बगैर कोई नमाज नहीं होती। ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब, इसका मतलब ये हुआ कि सूरा फातिहा हर नमाज में पढ़नी होगी। नफल नमाज हो, फर्ज नमाज हो, इमाम के साथ पढ़ रहा हो या अकेला पढ़ रहा हो, सूरा फातिहा बहरहाल उसके लिए पढ़नी है। कोई नमाज बगैर सूरा फातिहा के होती ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो नमाज जो बगैर सूरा फातिहा के पढ़ी जाए वो खिदाज है, खिदाज है, खिदाज है, नाकिस है, नाकिस है, मुकम्मल नहीं है,
खिदाज उसको कहते हैं कि आद ऊंटनी 10 माह से पहले अय्यामे हमल ही के अंदर बच्चे को साकित कर दे, नाकिस बच्चा साकित कर दे तो उसको खिदाज कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नमाज जिसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए वो नाकिस है। तो नाकिस का मतलब ये हुआ, क्या वो ऊंटनी जो बच्चा पैदा किया है और वो नाकिस है तो उससे कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नमाज सूरह फातिहा के बगैर पढ़ी जाएगी वो नाकिस होगी, उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इसका नाम फातिहतुल किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका नाम है इसलिए कि सूरह फातिहा, इस सूरह को अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज से ही शुरू किया गया है। इसका नाम शिफा भी है। आदमी अगर ईमान कामिल के साथ शिफा याबी के लिए इस दुआ को पढ़ेगा, सूरह फातिहा को पढ़ेगा, तो उसको शिफा यकीनन होगी। और इस सूरह का नाम रुकिया भी है, यानी फूंक, यानी दम करने के लिए। दम, रुकिया माने दम करना, फूंकना। तो इस सूरह के जरिया अगर आदमी बीमार को फूंक दे, किसी को सांप डस ले, बिच्छू काट ले, तो उस पर अगर सूरह फातिहा दम करेगा, उस पर सूरह फातिहा फूंकेगा तो यकीनन उसको फायदा होगा। सही हदीस के अंदर रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जमात सफर में गई हुई थी और एक गांव में वो लोग पहुंचे। तो गांव वालों से कहा कि हमको पनाह दो, गांव में ठहरने के लिए जगह दो, हमारी मेहमानी का इंतजाम करो। तो गांव वालों ने इनकार कर दिया। तो वो लोग बाहर एक जगह जाकर के उन्होंने पड़ाव डाला। इत्तेफाकन ऐसा हुआ उस गांव के सरदार को बिच्छू ने डंक मार लिया। अब सरदार तिलमिला रहा है, रो रहा है, बेचैन हो रहा है, कोई इलाज उनको फायदा नहीं पहुंचा रहा है। तो लोगों ने कहा कि देखो, कोई वो जमात जो लोगों की आई थी उसमें कोई आदमी झाड़ फूंक करने वाला अगर है तो उनको बुला करके लाओ। तो आदमी वहां पहुंचा, का एक साहबी रसूल से कहा कि हमारे सरदार को बिच्छू ने डंक मार लिया है, तो अगर आप फूंकना जानते हैं, दम करना जानते हैं तो जरा दम कर दें। तो साहबी रसूल ने कहा, हमने आपकी मेहमान नवाजी तलब की, आपने हमको मेहमान नहीं बनाया। अब हम ऐसे बेगैर उजरत लिए दम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा, हम आपको बकरियां देंगे। एक बात तय हो गई। वह साहबी रसूल गए, सूरह फातिहा को पढ़ा और उस जगह पर उसने थूक दिया थोड़ा सा जहां बिच्छू ने डंक मारा था। अल्लाह के फजलो करम से देखो इस सूरह की फजीलत, इसकी तासीर, इसका मर्तबा के उस डंक मारे हुए आदमी को शिफा हो गई, मुकम्मल शिफा हो गई। ऐसा लगने लगा उसको कि हमको बिच्छू ने डंक मारा ही नहीं था। इससे पहले वो तिल मिला रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और लेकिन अब वो सही सालिम है। तो साहबी रसूल को जो उन्होंने तय किया था बकरियां दे दिया, बहुत सारी बकरियां दे दिया। वो अपने साथियों के पास लेकर के आए, सारा वाकया सुनाया। तो उनके साथियों ने कहा, साहबा कराम ने कहा कि इन बकरियों को हम आपस में बांट लें। तो जिनको ये बकरी मिली थी, जिन्होंने ये दम किया था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में जब तक हम दरियाफ्त नहीं करेंगे हम बकरियों को तकसीम नहीं करेंगे। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इसका तज़किरा हुआ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या वो बकरियां तुम्हारे पास मौजूद हैं? कहा, हाँ वो बकरियां हमारे पास मौजूद हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उन बकरियों को तुम बांट लो और उसमें मुझे भी हिस्सा दो। अल्लाह के नबी ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये सूरह अल्हम्दुलिल्लाह ये रुकिया है? तो ये इस सूरह का नाम रुकिया भी है, इसमें शिफा भी है। इसको ईमान कामिल के साथ अगर कोई पढ़ेगा तो उसको शिफा हासिल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो उसको हर काम में बरकत होगी। बगैर बिस्मिल्लाह के अगर आदमी काम शुरू करेगा तो उसकी बरकत उससे हट जाएगी। इसलिए हर आदमी को, हर मुसलमान को चाहिए कि कोई मोहतम बिस्साम करने से पहले कुल्लु अमरिन, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु अमरिन ज़िबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह व फी रिवायतिन बिहम्दिल्लाह। जिसने हर मोहतम बिस्सान काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह या एक रिवायत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ उसने में नहीं की, तो वो काम फहुवा अबतर, वो काम मकतूल बरकत है, वो दुम्बुरीदा है, उस काम में बरकत नहीं होती। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए
और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का गोया ये मुकद्दमा है, कुरान का मुकद्दमा, कुरान का शुरू है। इस सूरह के अंदर गोया कुरान करीम के अंदर जितने मज़ामीन आने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर उन सारी चीजों को बयान कर दिया है। मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, उतनी तफसील का मौका नहीं है। मैंने इससे पहले बहुत सारे जुमों में 5, 7, 10, 15, 20 जुमों में लगातार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से वलद्दालिन तक की तफसीर की है। तो वह बहुत तफसीली मौका था, उसमें मैंने तफसीर की थी। ये अब मुख्तसर मैं कुरान करीम की इस सूरत की तफसीर आपके सामने रखूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका तर्जुमा आपने सुन लिया कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर किस्म की तारीफ साबित है अल्लाह के लिए जो रब है सारे जहानों का। अल्हम्दो साबितुन लिल्लाह, असल में असल इबारत है अल्हम्दो साबितुन लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की सिफत रब्बुल आलमीन है। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए साबित है। वो अल्लाह जो रब है सारे कायनात का, जो पालन पोषण करने वाला है सारे कायनात का, जो जर्रा जर्रा को भी जानता है, जिससे एक नाफरमान भी अल्लाह की रुबूबियत से फायदा उठा रहा है, उसको भी पाल रहा है अल्लाह, और एक मुसलमान भी, एक दीनदार भी, एक परहेजगार भी अल्लाह की रुबूबियत से, अल्लाह के पालन पोषण से फायदा हासिल कर रहा है, इसलिए कि वो सारे कायनात का पालन पोषण करने वाला है। एक चींटी जो रात की तारीकी में चलती है और उसके चलने से जो आवाज होती है, उस आवाज को भी अल्लाह जान रहा है और उस चींटी को भी वो खिला रहा है। अल्लाह की इस दुनिया में कोई आदमी भूखा नहीं सोता, भूखा नहीं रहता। अल्लाह सबको रोजी देता है, सबको पालन पोषण करता है, सबका मालिक है और सबको जान भी रहा है, देख भी रहा है। अर्रहमानी रहीम, क्योंकि उसकी सिफत अल्लाह की सिफत रब भी है और अल्लाह की सिफत रहमान भी है और अल्लाह की सिफत रहीम भी है। अल्लाह रहम भी करता है और ये रहम का बहुत सारे हिस्सों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 100 हिस्सों में से एक हिस्सा रहम का अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर भेजा है और 99 हिस्सा आखिरत में रहम का अपने पास रखा है। इस एक हिस्से में माँ बेटे से रहम करती है, बेटा माँ पर रहम खाता है, बीवी शौहर से मोहब्बत करती है, मोहब्बत करती है, उससे शफकत करती है और उस पर रहम करता है, उसका शौहर भी और उसकी बीवी भी। दुनिया गोया एक जानवर भी अपने बच्चे पर रहम करता है और उससे मोहब्बत करता है, उसको प्यार से अपने पास बुलाता है। जानवर भी बेचैन हो जाता है जब बच्चा उससे दूर हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत को बांट दिया है पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, और 100 हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा है। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी पुरानी 99 रहमतों को भी बंदों के सामने लाएगा। तो उस वक्त अल्लाह की रहमत का क्या ठिकाना और अल्लाह के रहमो करम का क्या ठिकाना। ये अल्लाह की रहमत और करम को देख करके शैतान जो अजाजील है, मरदूदे बारगाह खुदावंदी है, वो भी अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बन जाएगा। लेकिन चूंकि अल्लाह ने उसको मरदूद करार दिया है, अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया है, अल्लाह के नाफरमानी करने की वजह से उसको रांदे दरगाह करार दिया है, तो उसको फिर दोबारा अल्लाह की रहमत हासिल नहीं होगी। इसलिए कि वो अल्लाह की नाफरमानी किया था, सजदा आदम अलैहिस्सलाम को करने के लिए कहा था तो उसने इनकार कर दिया था और कयास किया था कि मैं आग से पैदा हुआ और आदम मिट्टी से पैदा किए गए। आग की सिफत यह है कि ऊपर जाए और मिट्टी की सिफत यह हो कि नीचे रहे। तो मैं आग से पैदा, मिट्टी से ऊपर रहने वाला, तो मैं एक ऐसे इस इंसान को जो मुझसे अदना है, मैं आला हूं, कैसे उसको मैं सजदा करूंगा। अल्लाह ने कहा ये मेरा हुक्म है, तो उसने इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा जाओ, मेरी लानत तुम्हारे ऊपर, जाओ तुम मरदूद हो, मरदूद बारगाह खुदाबंदी हो, तुम रजीम हो, मेरी रहमत से तुम कोसों दूर हो। तो अब देखना यह है
कि एक गुनाह की वजह से इन शैतान मरदूद बारगाह खुदाबंदी करार पाया, अल्लाह ने उसको भगा दिया, धुतकार दिया। हम इंसान हैं, कितना गुनाह करते हैं, फिर भी डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, अल्लाह का खौफ नहीं होता, डर नहीं होता। ये सोचते नहीं कि एक नाफरमानी की वजह से शैतान को अल्लाह ने आसमान से भगाया, एक नाफरमानी की वजह से। और हम इंसान कितने गुनाह करते हैं, फिर भी खौफ नहीं खाते, फिर भी डरते नहीं। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से खौफ खाना चाहिए, गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरा पढ़नी चाहिए। रमजान का ये मुकद्दस महीना हमारे ऊपर आया हुआ है। इस मुकद्दस महीने में भी इतनी बाबरकत दुआओं को हम नहीं पढ़ते, अलहम्दो को नहीं पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को सही ढंग से हम पढ़ना नहीं जानते। हम इससे अल्लाह की रहमत से कोसों दूर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज मुसलमान खार है, जलील है और इफलासो नकबत की चादर में वो ढांका हुआ है और ढकते जा रहा है, असफलुस साफिलीन में गिरता जा रहा है, गड्ढे में गिरता जा रहा है और उनको होश नहीं है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, मुसलमानों की इस जमू हाली को देखते हुए और इनकी बदहालियत, बदकिरदारी और बदामाली को देखते हुए, शोर है हो गए मुसलमान दुनिया से नाबूद। हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के सरमाए हुनूद। यूं तो मुसलमान, यूं तो सैयद भी हो, अफगान भी हो, मिर्जा भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। बड़े अफसोस के साथ उन्होंने कहा था कि मुसलमान के घर में पैदा हुआ, अब पला पढ़ा पोस, अब वो घर में जुज़दान में कुरान बंद करके रख दिया गया है। रमजान के मुकद्दस महीने में भी सूरा फातिहा पढ़ने की तौफीक नहीं होती, बिस्मिल्लाह पढ़ने की तौफीक नहीं होती, सजा करके रख दिया गया है। कोई मेहमान आएगा, देखेगा, हाँ इसके घर में भी कुरान है, दिखलाने के लिए उसको जुज़दान में, ताकों में सजा कर अलमारियों में रखा गया है। पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए नहीं, गौर फिक्र करने के लिए नहीं। इतने मुकद्दस महीने में भी इससे हम दूर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत, अहमियत और अजमत समझने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमको सूरह फातिहा समझने, पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह अर्रहमानिर्रहीम के बाद की आयतों की तफसीर किसी दूसरे मौके पर आपके सामने मैं बयान करूंगा। आज इसी पर मैं इक्तफा करता हूं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह मुसलमानों की ज़बूहाली को, उनकी बर्बादी को अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उनकी खुशहाली में बदल दे। परवरदिगार आलम उनको कुरान पढ़ने की, कुरान समझने की और कुरान पर अमल करने की तौफीक